एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ राखी शर्मा। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट एंड 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि लिबरल नेशनल मूवमेंट्स स्टार्ट हो रहे थे तब भी जब कंजर्वेटिज्म के रिजाइम स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। 1815 के अंदर हमारा नेपोलियन बोनापार्ट डिफीट हो गया था एंड लुइस फिलिप नेक्स्ट किंग बन गया था फ्रांस का। तो हमने ये भी देखा कि जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था 26 to 29 जुलाई 1830 के अंदर हमारा जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था एंड ग्रीस के अंदर भी इंडिपेंडेंस फीलिंग आ गई एंड विद दिस ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल आया था एंड 25 मार्च को इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता है ग्रीस का। एंड देन आपने देखा कि हाउ नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे इमर्ज होती है with the help of common culture, romanticism, poetry and various dances and folklores। तो this was the thing जो हमने previous video में देखी थी। तो आज हम देखेंगे hunger, hardship and popular revolt, जिसमें 1830 is called to be as year of economic hardship। अब now ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस के अंदर इस ईयर को 1830 को इकोनॉमिक हार्डशिप बोला गया। नाउ एट दैट टाइम इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो 1830 में पॉपुलेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। विद द इंक्रीज ऑफ इन पॉपुलेशन तो वेरियस प्रॉब्लम आती है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया, तो मोर एंड मोर पीपल केम, तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट कम हो गया तो अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करने लग गए फ्रॉम वन एरिया, moving from one area to another area in search of job and better opportunities। तो वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट होने लग गए एंड देन अर्बन एरिया जो हमारा था वो ओवरक्राउडेड होने लग गया। जो स्लम का एरिया था वो ओवरक्राउडेड हो गया, तो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज से अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, माइग्रेशन इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से हमारा ओवरक्राउडेड स्लम्स हो गए एंड देयर वाज अ स्टिफ कंपटीशन। नाउ स्टिफ कंपटीशन किसके बीच में था? स्टिफ कंपटीशन बिटवीन लोकल आपके प्रोड्यूसर्स थे एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट पीपल। अब नाउ जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे व्हाट दे यूज्ड टू डू, अब वो क्या करते थे, वो अपना रॉ मटेरियल एक किसी भी घर के लोगों को, वीवर्स को दे देते थे एंड वो रॉ मटेरियल जो वीवर्स के पास पहुंच गया है अब उसे फर्दर क्या करते थे, फिनिश गुड बनाते थे वीवर्स। ओके, एंड देन एट दैट टाइम जो भी हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट का वर्क जो हुआ करता था होम्स एंड शॉर्ट्स एरियाज में हुआ करता था। जब लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले हमारी इंडस्ट्रीज सेट होने कहाँ लग गई थी, इंग्लैंड में होना स्टार्ट हो गई थी हमारी इंडस्ट्रीज। तो उसकी वजह से कंपटीशन स्टिफ हो गया, बिकॉज जो सारा काम था पहले क्या होता था, स्मॉल हाउसेस शॉर्ट एरियाज में होता था विद द हेल्प ऑफ वीवर्स, लेकिन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या आने लग गई, मशीन्स आने लग गई। मशीन्स की वजह से जो चीप मशीन्स है वो वर्क ज़्यादा इजीली करने लग गई, तो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और इंक्रीज हो गया। एंड देन वी ऑल्सो फेस्ड अ प्रॉब्लम दैट इज राइज ऑफ फूड प्रॉब्लम्स। अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो फूड ग्रेन्स हमें ज़्यादा चाहिए, डिमांड ऑफ फूड ग्रेन ऑल्सो इंक्रीज। तो लेकिन क्या हो गया, बैड हार्वेस्ट हो गई। अब बैड हार्वेस्ट की वजह से फूड ग्रेन्स इतना नहीं था जितना हमारा डिमांड था, तो दैट्स व्हाई देयर वाज वेरियस प्रॉब्लम। अब इन वेरियस प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ, पॉपुलिज्म आ गया, पॉवर्टी। तो जब पॉवर्टी हमारी इंक्रीज होने लग गई ड्यू टू वेरियस सच थिंग्स, सच प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से पॉवर्टी आ गई एंड पेरिस पीपल केम ऑन द रोड्स। अब नाउ ऑल पीपल वर रिवोल्टिंग, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, दे डजंट हैव टू ईट समथिंग, ब्रेड नहीं है उनके पास खाने के लिए। तो वो सब जो पेरिस के लोग थे फ्रांस के अंदर वो कहाँ पर आ गए, रोड पे आ गए एंड दे वांटेड कि हमारा जो किंग है, जो किंग कौन था, लुइस फिलिप जो हमारा किंग है, ये सारी प्रॉब्लम को खत्म करे, तो उसके अगेंस्ट अपोज करने लग गए एंड दे केम ऑन रोड। एंड लोगों ने फिर जो आर्मी थी, जो मोनार्क्स थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, उन्होंने बैरिकेड्स लगाए, बैरियर्स लगाए टू अपोज द पीपल। अब नाउ बैरिकेड्स लगा दिए, लेकिन तब भी सिचुएशन इतनी वर्सन हो गई तो लुइस फिलिप को क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। द लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली, तो उसे भागना पड़ा एंड द नेशनल असेंबली, जो बाद में जो अपने लुइस फिलिप था वो भाग गया, तो उसके बाद जो फ्रांस का कौन कंट्रोल करेगा, तो एक नेशनल असेंबली फॉर्म हुई ताकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। दैट इज हमारा क्या करा उस नेशनल असेंबली ने, राइट टू वोट फॉर ऑल मेन अबव 21 ईयर्स। तो उसने वोटिंग राइट किसको दे दिए,
men above 21 years, एट दैट टाइम पहले क्या था हमारा जो वोटिंग राइट्स थे, men above 21 तो था लेकिन 3 days wages थे, तो उसने क्या कर दिया men above 21 years can give the vote, जिससे एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा एंड फ्रांस रूल करा जाएगा। नाउ हम देखेंगे अब नाउ एक ऐसा हमारी स्टोरी भी थी, दैट इज स्टोरी ऑफ सिलेसिया, जो हमने वेरियस प्रॉब्लम देखी इन 1830। अब 1830 की एक स्टोरी बताई है, दैट इज स्टोरी ऑफ सिलेसिया। अब इन दिस स्टोरी यू विल सी कि वीवर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स। नाउ सिलेसिया एक प्लेस है, एक कंट्री का पार्ट है इन यूरोप, जिसमें पोलैंड का भी पार्ट आता है एंड सम पार्ट जर्मनी का भी है। तो सिलेसिया में क्या करने लग गए जो वीवर्स थे, नाउ एज यू नो वीवर्स की सिचुएशन बहुत खराब थी। क्यों खराब थी? बिकॉज जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल देते थे वीवर्स को एंड द वीवर्स यूज्ड टू मेक अ फिनिश गुड आउट ऑफ द रॉ मटेरियल। तो वीवर्स ने क्या अब वो जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड देते तो इन रिटर्न वो सब मनी देते थे एंड दैट मनी वाज वेरी लो एज कंपेयर टू द प्राइस ऑफ द फिनिश गुड। जो फिनिश गुड बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बेचते थे वो लोग, लेकिन वो उनको बहुत कम प्राइस में वो उनको फिनिश गुड का प्राइस देते थे। तो उसकी वजह से वीवर्स ने क्या करा, रिवोल्ट करा। अब नाउ 18,000 इनहैबिटेंट्स इकट्ठा हुए सिलेसिया के अंदर और उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स की मेंशंस पे, जो घर पे उन्होंने अटैक कर दिया, उन्होंने उनके पोर्सलेन्स फर्नीचर सब तोड़ दिए एंड सम ग्रुप, कुछ लोग ग्रुप क्या करने लग गए, उनके जो हमारे फिनिश गुड बने हुए थे उनको सारा फाड़ दिया एंड व्हाट दे डिड इन अब जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं अब उनको क्या करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने अटैक कर दिया वीवर्स ने एंड दे वर फोर्स्ड टू फ्ली इन द नेबरिंग एरियाज। अब जब वो नेबरिंग एरियाज में चले गए तो उन्हें शेल्टर भी नहीं मिली। तो जब उन्हें शेल्टर नहीं मिली तो विद इन 24 आवर्स कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, एक आर्मी के साथ इकट्ठा हुए एंड वीवर्स जो थे उनको 11 वीवर्स को मार दिया गया। तो इन रिटर्न ऑफ द वीवर्स अटैक, तो ये हमारा था हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, जिसमें हमने वेरियस प्रॉब्लम्स देखी इन 1830, पॉपुलेशन इंक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन एंड योर बैड हार्वेस्ट। तो नाउ वी हैव द 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। नाउ जैसे कि आप देख रहे हैं कि लिबरल नेशनल मूवमेंट्स हो रहे हैं कंजर्वेटिव रिजाइन होने के बाद भी, तो देयर वाज रेवोल्यूशन डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद यूनिफिकेशन, दैट इज नेशनल यूनिफिकेशन। अब सब लोग यही चाह रहे हैं कि हमें एक नेशनल यूनिफिकेशन मिले, हम नेशन स्टेट्स बना सके और उन्हें फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एसोसिएशन मिले, ताकि वो इकट्ठा हो सके एंड अपनी बात सब लोगों को पहुंचा सके विदाउट जैसे आपकी इंडिपेंडेंट मीडिया हो। नाउ ऐसे ही हमारा क्या हुआ, जर्मनी में हुआ। तो जैसे आप जानते हैं सबसे पहले 1830 के अंदर हमारा जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, देन वी हैव द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। नाउ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ था 23 फरवरी को। तब जब वो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 23 फरवरी 1848 के अंदर, तो जर्मनी के अंदर वो भी लोग चाहते थे इंडिपेंडेंट हो, बिकॉज एट दैट टाइम वेरियस कंट्रीज वर देयर जो इंडिपेंडेंट नहीं थी, जैसे पोलैंड, इटली, जर्मनी एंड पार्ट्स ऑफ रशिया। ये सारे एरियाज हमारी इंडिपेंडेंट नहीं थी। दैट्स वाई जर्मनी में लोग इकट्ठा हुए, मिडिल क्लास ग्रुप्स। अब मिडिल क्लास ग्रुप में हमारे प्रोफेशनल्स, बिग बिजनेसमैन, लॉयर्स, ये सब क्या हुए, इकट्ठा हुए एट फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट का है हमारा जर्मनी के अंदर है। तो फ्रैंकफर्ट में इकट्ठा हुए एंड उन्होंने वोट किया एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। तो उन्होंने फ्रैंकफर्ट के अंदर एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई। वो पार्लियामेंट चर्च ऑफ सेंट पॉल में हुई एंड उस असेंबली को बनाने के लिए वोटिंग हुई एंड उस असेंबली को क्या बोला गया, एक नेम दिया गया, दैट इज ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। एंड ऑल जर्मन नेशनल असेंबली फॉर्म हुई, जिसके अंदर कितने लोग थे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स कितने थे, 831 मेंबर्स थे। अब नाउ मिडिल क्लास पीपल ने क्या बनाया, एक फ्रैंकफर्ट के अंदर पार्लियामेंट बनाई, दैट इज कॉल्ड टू बी एज ऑल जर्मन नेशनल असेंबली एंड दे मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा, जो मोनार्क है उसकी पावर रिड्यूस रहेगी। एंड नाउ एट दैट टाइम जर्मनी के अंदर कौन मोनार्क था, किंग कौन था, तो फ्रेडरिक विलियम फोर। फ्रेडरिक विलियम फोर हमारा किंग था जर्मनी का एट दैट टाइम एंड उन्होंने ऑफर किया जो असेंबली है, इलेक्टेड असेंबली। नाउ ये जो जर्मन असेंबली है दैट इज द
द फर्स्ट फ्रीली इलेक्टेड असेंबली, तो पहली बार असेंबली बनी थी 1 मई 1848 के अंदर। देन उसके सेशन स्टार्ट हो गए थे 18 मई से 31 मई ऑफ 1848 तक। देन उन्होंने क्या करा, डिसाइड किया, ऑफर दिया, डिप्यूटीज ने ऑफर दिया टू क्राउन टू फ्रेडरिक विलियम, तो उन्होंने ऑफर दिया फ्रेडरिक विलियम 4 को कि आपको हम क्राउन देते हैं, हेड बना देते हैं, लेकिन यू हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स। अब नाउ फ्रेडरिक विलियम ने इस बात का रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज उसकी वजह से उसकी क्या होगी, पावर डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसने किंग ने रिजेक्ट कर दिया द प्रपोजल दैट वाज गिवन बाय द इलेक्टेड असेंबली, जो कौन है, हमारी ऑल जर्मन नेशनल असेंबली में। अब उसने क्या करा, किंग ने, जो फ्रेडरिक विलियम 4 है, उसने दे जॉइंट विद द अदर मोनार्क्स एंड अपोज द इलेक्टेड असेंबली। अब उसने अपोज किया, उसकी वजह से जो एरिस्टोक्रेट्स एंड जो आपके मोनार्क्स हैं वो स्ट्रॉन्गर थे, उसी की वजह से हमारी जो पूरी असेंबली हो गई डिस्टर्ब्ड हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई एंड फेल्ड हो गई, आप कह सकते हो डिसबैंडेड हो गई। बिकॉज जो हमारा आधार था, जो हमारा जिस वजह से ये असेंबली हुई, वो तो एंड ही हो गया, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होने नहीं दिया, किंग ने रिजेक्ट कर दिया, तो द असेंबली वाज disbanded and the parliament got failed. Now what was the position of the women? अब सारे जो लिबरल नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहे हैं, वेरियस रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स जो हमारे हो रहे हैं, वुमेन वाज द एक्टिव पार्टिसिपेंट। तो वुमेन्स ने भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था इन द लिबरल नेशनल मूवमेंट्स। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस किए थे, एसोसिएशंस फॉर्म करे थे, न्यूज़पेपर में भी वो एक्टिव थे। लेकिन आफ्टर दिस, डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, उन्हें कोई रोल नहीं दिया गया, उन्हें सफरिंग, जो सफरेज का आपका राइट था, वो राइट टू वोट था, वो भी नहीं मिला। एंड इन दी जो फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट हुई थी, तो उस पार्लियामेंट में भी दे वर टोल्ड टू ओनली स्टैंड ऑन दी विजिटर्स गैलरी, तो सिर्फ उन्हें बोला कि आप विजिटर्स गैलरी में खड़े हो सकते हैं, एंड दे वर नॉट, सीट रिजर्व नहीं थी उनकी। दिस वॉज द सिचुएशन ऑफ वुमेन। एंड ड्यू टू सबसे सारी सिचुएशन जो जर्मनी के अंदर हो रही थी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भले ही हमारी डिसबैंड हो गई है, फेल हो गई है, लेकिन जो कंजर्वेटिव रेजाइम है उनको एक रियलाइजेशन आ गया। नाउ दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि जो मुनाफ है उनको क्या करना पड़ेगा, सब हमें कंसेशन देने पड़ेंगे, हमें लॉज बनाने पड़ेंगे इन दी फेवर ऑफ द कॉमन पीपल। बिकॉज अगर वो उनके फेवर में लॉज नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, तो उनके जो मुनाफ सिस्टम है एंड आ जाएगा। दैट्स व्हाई सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर was abolished। तो सर्वडम जो हमारे जो स्लेवरी सिस्टम होता है, एंड हियर आल्सो बॉन्डेड लेबर, जो आपको इंडेंचर्ड लेबर है, बाय फोर्स काम कराया जाता है, वो एंड कर दिया। विद दिस वी कंप्लीट आवर टॉपिक। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सीइंग अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।